ऐ लोगों, हमारे पास इल्म की कमी रही तो हाल हमारा ये हुआ कि हर महाज पर हम, हर जगह पर हम परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों, आज देखा जाता है कि हमारे पास इल्म नहीं है। पैदाइश से लेकर और मरने तक हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसे रसूमात मौजूद हैं जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह अकबर। बच्चे की पैदाइश हुई तो हमने सुन्नत नबवी बाद में अदा की, पहले हमने दूसरे काम करने शुरू कर दिए। बच्चा जब बड़ा हुआ उसको हमने तालीम दीन की तरफ न डाला। थोड़ा बड़ा हुआ, सोचा कि होशियार हो गया है, कहा यार बहुत अच्छा काम संभालेगा, बहुत अच्छा कारोबार संभालेगा, दीन से दूर कर दिया। जैसे ही दीन से दूर किया गया, ये दूसरी जगह काम करने पहुंचा, वहां गैरों से मुलाकात हो गई तो कभी तो वो बदमज़हब बन जाता है, कहीं भी वो मुर्तद बन जाता है। अल्लाह अकबर। कहीं इस्लाम को छोड़ देता है। माँ बाप परेशान है, कौम परेशान है। फला के बच्चा जो है मुर्तद हो गया है, फला का बच्चा बदमज़हब हो गया है। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन होता है। अगर दुनिया में हुकूमत करनी है, अगर दुनिया में अपना सिक्का बिठाना है, अगर दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़नी है तो इल्म हासिल करो। इल्म, अगर इल्म हासिल न किया तो मारे जाओगे, जैसे बर्मा में मारे गए, जैसे फिलिस्तीन में मारे गए, जैसे अफगानिस्तान में मारे गए। लोगों, तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, तुम्हारा वकार मजरू हो जाएगा, तुम्हारी सियासत खत्म होती चली जाएगी। वैसे तो सब कुछ लूट चुका है, मगर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको संभाल करके रखो और अपने अंदर इल्म पैदा करो। इल्म होगा तो कसम खुदा की हर कौम तुम्हारे सामने कदम टेकती नजर आएगी। मुसलमान का सर कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह। तुमने ये समझा है कि अल्लाह ने हमें दौलत दे दी है तो कहते हो कि हम बहुत अमीर हैं। अब मौलवी की सुनने को तैयार नहीं हो, अब इमाम की सुनने को तैयार नहीं हो। अब कहते हो अरे ये मौलवियों की तो पुरानी बातें हो गई है, ब्याह शादियां हो रही है, अब तो मैरिज हॉल का जमाना है। देखा जाता है मुस्लिमों की शादियां हो रही है। अल्लाह अकबर। वहीं पर नंगे सर बेटी नजर आ रही है, वहीं पर बेटा नजर आ रहा है, वहीं पर गैर नजर आ रहे हैं। जिसका चेहरा कभी आपने जिस घर की बहू का कभी ना देखा हो, उसका चेहरा जाकर मैरिज हॉल में देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हाल हमारी कौम का हो गया है। ऐ लोगों, तुम्हारी इज्जतें कहाँ गई, तुम्हारा वकार कहाँ गया? तुम्हारा हाल तो ये था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, वो खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। के वारिस बाकी नहीं है तुझमें गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। कहाँ गया तुम्हारा वकार, कहाँ गई तुम्हारी इज्जतें, कहाँ गई तुम्हारी बहू बेटियां? आज तुम्हें मालूम है पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा लिया जाए तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो गई हैं। क्या तुमने इस बारे में सोचा? लोगों, अगर उन्हें इल्म सिखाया होता, कुरान की तालीम दी होती, फातिमा ज़हरा की जिंदगी के बारे में सबक दिया होता, अगर वो उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को पढ़े हुए होती, अगर वो खातून जन्नत को के किरदार को अपनाए हुए होती, तो कसम खुदा की मुर्तद की तो बात अलग है। वो जिनसे अल्लाह ने पर्दे को कायम करने का हुक्म दिया है, वो चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी उसके सामने भी नहीं आती। मगर आज हमारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं और बेटों का भी हाल यही है। जो कुरान से दूर है, जो हदीस से दूर है, वो भी मुर्तद होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? कभी दिल
पर हाथ रखकर सोचा, तुमने सोचा कि अगर तेरा बेटा कभी मुर्तद हो गया तो तेरे साथ क्या हाल होगा। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार प्यारे तू ही है। नारे तकबीर। 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। और जो इधर उधर खड़े हुए सामने, इनसे गुजारिश आ जाओ भाई, ये हमारे अब्बा की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है, रसूलुल्लाह की महफिल समझकर अंदर आ जाओ पंडाल में। ऐसे मत खड़े हो गैरों की तरह, तुम तो हमारे अपने हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे तुम्हारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कमाई तेरी औलाद है, सबसे बेहतरीन कमाई तेरी औलाद है। तू समझता है कि बिल्डिंग बना ली तो बोले यही मेरी सबसे बढ़िया कमाई है, तूने प्लॉट खरीद लिए, तूने जायदाद खरीद ली और समझ रहा है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तेरी सबसे बेहतरीन कमाई दुनिया के अंदर तेरी औलाद है। अपनी औलाद को दीनदार बना ले तो दुनिया के अंदर कामयाब हो गया। तुम्हारे बच्चे इल्म सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, कुरान और हदीस को सीखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पैगाम लोगों को सुनाएंगे तो कसम खुदा की तेरी कब्र में अल्लाह तुझको सवाब अता फरमाए, तेरी कब्र में नूर पैदा। किस घमंड में घूम रहे हो? अच्छा, जो स्कूली तालीम देते हैं अपने बच्चों को सिर्फ खालिस इंग्लिश मीडियम, तो उनका हाल ये होता है कि अभी मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब कह रहे थे ना कि यहाँ पर कितने कलेक्टर हैं, ये आप बता सकते हैं? तो मेरी नॉलेज में तो यहाँ पर पूरे नौगामा तहसील में कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है। तो बताइए ये सब क्या है? हमने तो बस ये समझ लिया कि कारोबार व पैसा कमाओ, यही है पैसा कमाओ, हाँ हराम कहो या हलाल कहो, जैसा भी हो पैसा कमाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसा मजहर आला हजरत नईमुल उलूम का हर मौके पर, और अब आपके ताउन का खास टाइम आया है, उसमें संग बुनियाद कल हो चुका है और आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिद के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, अपने भाइयों बहनों के नाम से जो इंतकाल कर रहे हैं उनके नाम से उसमें कमरे बनवाइएगा, उसमें ताउन कीजिएगा। और इंशाअल्लाह अब आप देख रहे हैं खतीब यूरोप व एशिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम मिल्लत, पासबान मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाए। हजरत की लाखों के मजमे में तकरीर होती है और यूट्यूब पर आप देखें हजरत के बयान, एक से एक बयान मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहकर गुजर जाना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब निजामत भी ना हो लंबी और हजरत जी को डायरेक्ट बिठा दिया जाए। ये शेर कहकर के रुखसत हो रहा हूँ कि फजल रब्बुल उला क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।